हेलो प्यारे जीनियस बच्चों। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर का नाम मतलब क्या है। देखो, पेयर ऑफ मतलब पेयर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ दो चीज़ होती है। मतलब अगर हम बात करें पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ स्लीपर्स, तो हमने देखा होगा कि हमेशा दो दो होते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था पॉलिनोमियल में। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी पावर वन हो, जिन पे वेरिएबल की पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर वन हो। इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल की बात करें, अगर वन वेरिएबल की बात करें तो हमने वेरिएबल क्या देखा था, ए से लेके जेड तक का कोई भी अल्फ़ाबेट। अब टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ए से लेके जेड तक में दो दो वेरिएबल लेंगे, यानी ए बी ले लेंगे या सी डी ले लेंगे या एक्स वाई एस टी यू भी, इन मतलब कुछ भी ले लेंगे हम इसमें। 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी दो पेयर ले लेंगे यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे अब देखो, पहले हमने पढ़ा था अभी पोलिनोमियल चैप्टर में लीनियर। लीनियर क्या था? लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था, क्या था? 2x + 5 जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। फिर हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हमने क्या देखा था यहाँ पर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या देखा था हमने? जिसकी पावर क्या हो, x2 + x + 5, कुछ भी कर दो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, ये 2। उसके बाद हमने देखा था क्यूबिक। क्यूबिक में क्या देखा था? पावर क्या चली जाती है, हाईएस्ट पावर क्या चली जाती है यहाँ पे आपकी 3। ये आपका क्यूबिक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ओनली लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ओनली लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हाईएस्ट पावर आपकी 1 होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब देखते हैं, अब इसमें हम करेंगे कुछ मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, जैसे कि अगर मैं आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या होता है। देखो, तो एग्जांपल की बात करूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ 3x + 4y = 20। इसको ध्यान से देखो, एक वेरिएबल आपका ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल यहाँ पे है। तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोगों को समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है। यहाँ पर एक और लेके देखो जाइए, एनसीईआरटी में है y = 1/2x। दोनों पे पावर क्या है, वेरिएबल पे पावर 1 है तो लीनियर है। टू वेरिएबल एक्स वाई, टू वेरिएबल। ये आपके कुछ एग्जांपल है पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल, कुछ भी ले लो आप। 5x + 6y = 30। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट होना क्या चाहिए, वो पेयर होना चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन का और दो वेरिएबल का। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे फंडा समझ में आ गया है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बताता हूँ, हम यहाँ पे 3 मेथड पढ़ेंगे इनको सॉल्व करने का, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम 3 मेथड पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड। 3 मेथड कौन कौन से है? अगर फर्स्ट मेथड की बात करूँ तो फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। इस पे क्वेश्चन हमेशा आमतौर पर आते हैं 1-2 नंबर के लिए। वहाँ पे आप मतलब अगर बात करें ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हाँ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला मेथड कौन सा है, ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड में आपको बेसिकली ग्राफ बना के दिखाना पड़ता है, आपको यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है। देन हमारा सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड की बात करें तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमारा एक आता है एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड भी मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल इजी से बताऊंगा कि क्या होता है ये सब। तो हम यहाँ पे ये 3 मेथड से यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों मेथड में आप लोगों को फिर से लाइन टू लाइन बताऊंगा। ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड पे हम सबसे पहले चलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कुछ पॉइंट है, उनको भी हमें याद करना पड़ेगा। तो चलो ग्राफिकल मेथड पर। तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ
पॉइंट जिनको हमें याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लो आपके पास दो पेयर है, उनके बीच में अगर एक भी कॉमन जो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेम नहीं आ रहे तो उनको मैं कहूँगा ये क्या मेरे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। या कॉमन सॉल्यूशन एक हो या एक से ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर पेयर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। अब देखो बिहेवियर ऑफ लाइन क्या क्या हो सकती है। अगर मान लो आपके पास दो लाइन है, एग्जांपल दे बताता हूँ। देखो ये दो लाइन है, ये दो लाइन क्या करेंगी, या तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या ये दोनों लाइन एक लाइन के ऊपर होंगी। यही तीन कंडीशन फॉलो होगा। सेम देखो यहाँ पे बिहेवियर में भी हम यही पढ़ेंगे। क्या है, द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट इन केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंसिस्टेंट होगा। कब होगा, देखो अगर मेरे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, अगर यहाँ पे एक लाइन है और दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे इस लाइन का और इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम पॉइंट होगा। मतलब इसका आंसर जो होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसका आंसर दोनों का सेम पॉइंट होगा। अगला कंडीशन क्या कह रहे हैं, द पेयर ऑफ लाइन में बी पैरेलल इन केस द सॉल्यूशन हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन ये तो इनकंसिस्टेंट तो होगा। मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया था। अगर मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन ये रही और मेरी दूसरी लाइन ये रही, अगर ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल है तो ये क्या होगा, मेरा मान लो यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी तो इनमें कोई ना ही कॉमन पॉइंट होगा, ना ही ये दूसरी लाइन एक दूसरे को काटेंगी, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन का सॉल्यूशन होगा बट दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द लाइन में बी कोइंसिडेंट इन केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो अगर लाइन कोइंसिडेंट हो रही है मतलब एक के ऊपर एक लाइन, अगर ये लाइन है और सेम लाइन उसके ऊपर एक और जा रही है, तो जो बात इसकी होगी वही बात इसकी होगी, जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आए आप लोगों को, यानी दोनों का सेम सॉल्यूशन होगा। अगर सेम सॉल्यूशन होगा तो मैं इस केस में क्या कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंट तो होगी, और यहाँ पे क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देखो और अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, नोट्स दे देता हूँ, जहाँ से आप देखो और इजीली समझ जाओगे। उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। तो देख लो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो दो लाइन होंगी, एक लाइन ये रही, इस लाइन के जो भी आपके कोफिशिएंट है उसको मैंने 1 से डिनोट किया है, A1 B1 C1। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिनोट किया है, A2 B2 C2। ये दो लाइनें हमें पता है। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है L1 और L2, इस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो दो पॉइंट है इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन यहाँ पर सेम होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी वैल्यू होगी दोनों की यहाँ पर सेम होगी। देख लो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हम इक्वेशन देख के कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, A1 अपन में A2 रखूँगा। अगर मैं A1 की जो भी कोफिशिएंट और A2 का जो भी कोफिशिएंट इस लाइन में अगर उनको रखूँ, अगर वो इक्वल ना हो B1 अपन B2 के, इनके इक्वल ना हो, तो मैं इजीली कह दूंगा कि मेरी लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। एग्जांपल आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है। अगर मैं इसकी कोफिशिएंट लूँ तो क्या आएगा, 1/1/3 और यहाँ पे क्या आएगा -2/4। तो क्या दोनों सेम है, नहीं। तो मैं कहूँगा इस केस में मेरा ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या मेरा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा, एक लाइन L1 है, उसके ऊपर एक और लाइन गई मेरी L2, दोनों लाइन सेम ही है, बिल्कुल एक के ऊपर एक है। तो देखो अगर यहाँ क्या होगा, A1 और A2 की A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों चीज़ इनका सेम होगा और इनके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे। क्योंकि जो लाइन L1 का जो सोल्यूशन है वही L2 का होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक के ऊपर है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा।
देन अगला देखते हैं, इनका जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखो एग्जाम्पल देखो क्या है यहाँ पे 2/4 एंड 3/6 एंड 9/18 अगर रखेंगे, इनको कट करेंगे तो 1/2 1/2 एंड 1/2 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 तीनों इक्वल है। तो ये लाइन आपका कोइंसिडेंट है। थर्ड देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन से लाइन होते हैं मेरे? पैरेलल लाइन की बात देखो, एक लाइन ये जा रहा, दूसरी लाइन मेरे यहाँ जा रहा। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ और ये लाइन की बात करूँ, दोनों लाइन पैरेलल है मेरे, पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन कोई सेम होगा नहीं। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं। तो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इनके सॉल्यूशन सेम नहीं है, तो इस केस में हमें याद रखना पड़ेगा तो क्या है, पैरेलल लाइन क्या होगा, A1/A2 एंड B1/B2 की बात करें तो सेम रहेगा, बट C1/C2 इक्वल नहीं रहेगा। इनके सॉल्यूशन इक्वल नहीं आएंगे कभी भी। यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। ये इनकंसिस्टेंट भी खाली पैरेलल वाला ही होता है, और ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं हमारे। और यहाँ पे देख लो, अगर एग्जाम्पल की बात करो तो 1/2 एंड 2/4 कट करेंगे तो 1/2 होगा। ये दोनों तो इक्वल है, बट 1/3 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 4/12 है। इसको जब कट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो आई होप आप लोगों की सब कुछ समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन का फंडा क्या है। अब जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे ग्राफ बनेंगे, तो उनको देख के हम और इजीली समझ जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो दो इक्वेशन देखो यहाँ पर। अगर मैं इस यहाँ पे A1 का कोफिशिएंट देखूँ तो क्या मेरे पास 1, और यहाँ पे A2 का कोफिशिएंट क्या है 2 = लगाऊंगा। यहाँ पे B1 का कोफिशिएंट 3, B2 का -3, ये दोनों इक्वल है नोट। तो इसका मतलब क्या इंडिकेट हो रहा है हमारा, इसका मतलब इंडिकेट हो रहा है जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारा, वो इंटरसेक्टिंग वाला लाइन आएगा हमारा। ग्राफिकल मेथड से जब हम ग्राफ बना के चेक करेंगे तो हमारा ये दोनों मेथड एक लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कोई भी नंबर x y की कोई भी वैल्यू को आपको अज्यूम करना पड़ेगा, और आप ऐसा ही नंबर अज्यूम करना जिसको आप अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाओ। अब आप कुछ लार्ज वैल्यू को मत अज्यूम कर लेना, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर हम छोटी वैल्यू को अज्यूम करें, ओरिजिन के आसपास वाली वैल्यू को ही अज्यूम करें, तो हमारा ग्राफ एक स्पेसिफिक एंड परफेक्ट ग्राफ बनता है। तो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखो सबसे पहले क्या निकालूंगा, पहले वाले को सॉल्व करता हूँ मैं। जो पहला इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो 3y = 6 - x, y = 6 - x/3। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक चार्ट। इस चार्ट में मुझे, अगर मैं x को 0 रखूँ तो मेरी y की वैल्यू क्या है, ये चेक करते हैं। y = 6 - x की जगह 0 रखना है, /3 = 6/3, यहाँ से कट करेंगे 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 2। अब देखो यहाँ से x की जगह मैं क्या रखता हूँ, x की जगह मैं रख देता हूँ 6। हमें छोटी से छोटी वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा ताकि हमारा ग्राफ हमारे पेज पे ही बने, पेज से बाहर ना जाए। तो देखो y = 6 - 6/3 = 0/3। ओबियसली इसका आंसर क्या आएगा 0। सेम इसी तरह क्या करना पड़ेगा हमें दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन है ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको हम अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट आ गए, 0,2 एंड 6,0। सबसे पहले x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, ये बात याद रखना। देन अगर हम यहाँ से बनाते हैं दूसरे इक्वेशन के, तो देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। क्या करना है, सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो -3y = 12 - 2x, y = 12 - 2x/-3। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, मुझको x की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे पुट करूँगा और अपने 2 पॉइंट निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मुझे क्या निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है, x और y की वैल्यू जो मुझे पुट करूँगा। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर ली, तो देखो y = 12 - 2, यहाँ पे 0 x की जगह अपन में -3। इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ से क्या आएगा 12 -0, ये पूरा 0 हो जाएगा, अपन में -3 कट करेंगे तो -4
4 आएगा, क्योंकि नीचे माइनस है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। तो मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा -4 आएगा। देन क्या करना है, मैं x की वैल्यू कुछ और अज्यूम कर लेता हूँ। x की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ 3। x की वैल्यू जब मैं 3 अज्यूम करूँगा तो मेरी y की वैल्यू देखो क्या आती है, 12 माइनस 2 3 अपॉन में -3। ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस 6 अपॉन में -3 इज इक्वल टू में 6 अपॉन में -3। जब ये इसको यहाँ से कट करेगा तो 2 और ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2 आएगा। तो मैंने इसके भी 2 पॉइंट निकाल दिए, इसको भी 2 पॉइंट निकाल दिए। अब यहाँ से 2 पॉइंट हमारे क्या हैं, 0, -4 एंड 3, -2। अब इन दोनों को मुझको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों को मुझको रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ पर। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा कि मेरा ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो मैंने ग्राफ यहाँ पे बना लिया आप लोगों के लिए। सीधे ग्राफ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि जो हमारे इक्वेशन है सही है कि नहीं है। तो देखो हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो पहले ये वाली वैल्यू देखो 0,2, यानी x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या है 0,2। देन 6, ये वाला पॉइंट 6,0। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को इंटरसेक्ट मैच कर देना है। तो मैं स्केल की हेल्प से यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। देन मैं दूसरे इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। ये किस लाइन का इक्वेशन था, तो मेरा इस लाइन का इक्वेशन है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कि x + 3y = 6। देन दूसरी लाइन के पॉइंट देखो, दूसरी लाइन का 0, -4, यानी कि 0 x एक्सिस पे, -4 y एक्सिस पे, मतलब ये वाली पॉइंट की बात कर रहे हैं। देन 3 - 2, यानी x एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 3 और यहाँ पर y एक्सिस पर -2। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कहाँ पे बनेगा मेरा 3 एंड -2, यहाँ पे बनेगा देखो 3 और -2। देन दोबारा मैं क्या करूँगा, इन लाइनों को मैच कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो मेरा 0,6 है वो दोनों में क्या है, कॉमन आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है कहाँ पे हो रही है, 0,6 पे इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये दोनों का दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला पॉइंट है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करके लिख दूंगा कि किस लाइन की इक्वेशन है, 2x - 3y = में 12। तो ये आपका ग्राफ मेथड ऐसे सॉल्व होगा। आपको नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे, देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने जो हमारी मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम करेंगे सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड, फिर करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। तो चलते हैं हम अपने सब्सटीट्यूशन मेथड की तरफ। हम यहाँ पे देखते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 2 इक्वेशन रखी है, 7x - 15y = में 2 एंड x + 2y = में 3। मैं क्या ऐसे सॉल्व करेंगे सब्सटीट्यूशन। देखो सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने डेली लाइफ में देखा होगा तो क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में क्या होता है कि हम अपने 11 प्लेयर को प्ले करवाते हैं, बट जो 3 प्लेयर होते हैं उनको हम बेंचेस पे बिठाते हैं। जब कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो क्या करते हैं, हम वहाँ पर दूसरे प्लेयर को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट मतलब उसको हटाकर दूसरे वैल्यू को वहाँ पे दूसरे प्लेयर को ले आते हैं। सेम उसी का अगर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे भी, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप इसको बोल दोगे आप इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 2। सबसे ईजी तरीका इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 करके। देन क्या करो, हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = में 3 - 2y। ये बात लोग आपको समझ में आ गया। इसको मैं बोलता हूँ ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3rd है। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ पे पुट कर देंगे हम, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझा। मैंने यहाँ से क्या निकाला, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस के जाके मैंने कर दिया कि माइनस का हो गया, और मेरे यहाँ से आ गई x की वैल्यू। अब मैंने बोल दिया कि ये मेरे x की वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ, x की वैल्यू को
सब्स्टिट्यूट कर दो, इस एक्स को हटा के इस एक्स को मैं चाहता हूँ कि ये एक्स मेरा यहाँ पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, इसके बराबर है। तो मैं इस इक्वेशन में 1 वाले इक्वेशन में क्या करूँगा, 7 3 माइनस 20y 2y माइनस 15y इज इक्वल टू मैं 2 ब्रैकेट ओपन करूँगा, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू में 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो 21 माइनस 19y इज इक्वल टू में 2, ये उधर जाएगा, माइनस 19y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 15 तो ये जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 29y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 माइनस 21, फिर क्या होगा माइनस 29y इज इक्वल टू में माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन में 29, माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपकी y की वैल्यू यहाँ से आ गई, मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू में 19 अपॉन में 29। मैंने कह दिया कि मेरी y की वैल्यू ये आ गई। अब मैं अपने इस y की वैल्यू को पुट कर दूंगा अपने इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं लिखूँगा, यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ पे लाइन खाट डाल के, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में मैंने क्या कर दिया, अपने इक्वेशन जो y की वैल्यू निकाली उसको पुट कर दिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 3 माइनस 2 और y की जगह मुझको ये वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 19 अपॉन में 29। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 माइनस 38 अपॉन में 29। यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 29, देन 129 की टेबल में 29 में आएगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 87 माइनस 38। यहाँ से मेरी y यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 49 अपॉन में 29। तो मैंने कह दिया कि मेरी जो x की वैल्यू क्या है 49 अपॉन में 29। यहाँ से मैंने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बेसिकली कुछ नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वैल्यू को निकाल के दूसरी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना होता है। देन अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ क्रिकेट का, तो देखो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते एक वैल्यू को। एलिमिनेशन में मतलब एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब उसको हटाना होगा हमें कैसे भी ना कैसे करके, प्लस माइनस करके या कुछ ना ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए। जब दूसरी वैल्यू आ जाएगी तब हम देन वापस उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं दोबारा कहूँगा कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको कैसे एलिमिनेट करूँगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरे ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, एक्स में भी और वाई में भी। तो मैं क्या करता हूँ, नाउ वी मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को, तो देखो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ये वाले। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या निकलेगा मेरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, इस वैल्यू को लिखता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। एंड सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे लिखता हूँ मैं 2x प्लस माइनस 3y, यहाँ पे मेरा माइनस है, ठीक है, 3y इज इक्वल टू में 4। अब क्या करूँगा मैं, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे में माइनस लगा दूंगा। अगर पूरे को मैं माइनस से चेंज कर दूँ तो देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस माइनस 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 माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये दोनों अपोजिट साइन हो गया, अपोजिट साइन हो गया तो ये दोनों कट गया, यहाँ से ये कट जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का ऊपर भी प्लस का ऊपर भी, तो ये हो जाएगा मेरा 5y इज इक्वल टू में ये प्लस का 10 और ये माइनस का 4 यानी कि 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6/5। आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने यहाँ से निकाल दिया इजीली एक सब्स्टिट्यूट करके। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को पुट करूँगा अपने इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखूँगा नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या होगा, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू में 5x इज इक्वल टू में 5, ये उधर प्लस कर जाके माइनस हो जाएगा 6/5। देन मैं इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम क्या आएगा मेरा 5। तो 1 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है मेरा 5 टाइम्स में, तो 25 हो जाएगा ऊपर माइनस 6 यानी कि 19/5। तो मैं कहूँगा यहाँ से भाई x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 19/5। तो इस तरह से हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड तीनों समझ में आ गया होगा और आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, इनकन्सिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।